आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मैं जो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उसके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। मुझे ये खुशी है कि हमारी विधानसभा में चाहे वो 4 दिन का सेशन ही क्यों ना हो, कुछ आपस में जो अपोजिशन लीडर्स हैं और सरकार कुछ विषयों पर विचार विमर्श भी कर रही है और जो मुद्दे अपोजिशन के लीडर उठा रहे हैं उनका जवाब भी मिल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत गिनी जाती है, हमारी पार्लियामेंट, वहाँ डिबेट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मुझे वो दिन याद हैं जब हम पार्लियामेंट की डिबेट को सुना करते थे और देखा भी करते थे। ऐसे ऐसे नेता होते थे जो हर टॉपिक पे जो भी कोई वहाँ पे कोई प्रपोज़ल आती थी, कोई बिल आता था, उसके ऊपर बड़े खुले विचार अपने रखा करते थे और एक दूसरे की सुनने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा करते थे। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। मैं तू बस, और इसी में सेशन के बाद सेशन के बाद सेशन निकलते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि बिना डिबेट किए ही कहीं जो बड़े ज़रूरी कानून हैं उनको बदल दिया जाता है और बिना डिबेट किए ही नए कानून बना दिए जाते हैं। इन सब कानूनों का जो इफ़ेक्ट है वो हम सब पर होने वाला है। इसीलिए मैं ये आज कम से कम विधानसभा की प्रोसीडिंग देख के खुश हूँ कि अपोजिशन वाले जो हैं वो अपनी बात तो कह पा रहे हैं। उसके ऊपर कितना असर होगा ये तो अलग बात है, लेकिन आम आदमी के लिए ये जानकर काफ़ी हद तक उनको एक शांति मिलती है कि चलिए उनकी समस्याएं जो हैं वो विधानसभा तक उठाई तो गई। पहले दिन काफ़ी नोक झोंक भी हुई लीडरों में और मजाक भी हुए और काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जो लोगों को सीधे तौर पर इफ़ेक्ट करते थे, उनके ऊपर भी अपोजिशन लीडरों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आम आदमी को इफ़ेक्ट कर रहा है वो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इसको लेकर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री को ये कहा कि आप पोर्टर करते रहते हैं। कभी कोई पोर्टर आपका प्रॉपर्टी आईडी का बन जाता है, कभी आपका परिवार पहचान पत्र बन जाता है, और ये जो पोर्टर आप बनवा रहे हैं ऐसी कंपनियों से बनवा रहे हैं जिनकी या तो काबिलियत नहीं है या वो ठीक ढंग से उसको बना नहीं पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी
का जो है परेशानी हो रही है। और उन्होंने कुछ नाम लेते हुए यहाँ तक कहा कि ये लोग हरियाणा में अमीरों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी परिवार पहचान पत्र में अपना पोर्टल पर डाला तो उनकी सालाना इनकम जो उसमें है वो 1,80,000 से भी कम दिखाई गई है। अब बताइए कि इस नाते तो वो ओल्ड एज पेंशन और दूसरी पेंशन लेने के भी हकदार हो गए। तो इस पर मनोहर लाल जी ने कांग्रेस के काल की बातें करी कि बीपीएल के कार्ड किस तरह उस समय गलत बनाया करते थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पहचान पत्र जो अब बन रहे हैं इनकी ज़रूरत है और इनमें जो कमियां हैं हम उन कमियों को निकालेंगे। इसके अलावा दूसरे जो मुद्दे थे, जैसे कि पिछले दिनों मानसून सत्र में, मानसून से पहले मानसून में काफ़ी फ्लड जो थे वो हरियाणा में आए, जिसकी वजह से खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और किसान जो हैं वो एजिटेट भी कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह कंपनसेट किया जाए। तो अपोजिशन के लोगों ने उस मुद्दे को भी उठाया, जिसमें सरकार ने एश्योर किया कि वो इस बारे में देख रहे हैं और जल्दी ही इसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की भी बात उठाई गई और अपोजिशन के लीडर्स ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि नूह में जो वायलेंस हुआ वो सीधे तौर पर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना था कि हरियाणा गवर्नमेंट पूरी तरह से उस वायलेंस को रोकने में असमर्थ रही और यही कारण था कि 2 दिन तक वहाँ खुलेआम वायलेंस हुआ। उसके बाद चाहे गवर्नमेंट ने बुलडोज़र चलाकर 300 के करीब दुकानें और मकान ये कह के गिरा दिए कि ये लोग वायलेंस में इन्वॉल्व थे, वो अलग चीज़ है, उसके एनालिसिस होते रहेंगे, क्योंकि इस तरह का एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि क्या जो बुलडोज़र से गिराए गए वो कानूनी तौर पर ठीक भी थे या नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट की इसमें लगर्जी रही, और ये मैं नहीं, खुद हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि वायलेंस होने के बाद किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको नहीं बताया कि वहाँ वायलेंस हो रहा है। उनको तो एक प्राइवेट आदमी ने फ़ोन करके बताया और इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि उनके पास सीआईडी महकमा नहीं है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास है। अब चीफ मिनिस्टर को सीआईडी ने क्या रिपोर्ट दी, किस समय दी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को लेके अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के बीच भी काफ़ी बातचीत कहें हुई और मीडिया में उनके एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स भी आए। इससे पब्लिक में ये इम्प्रेशन जाता है कि कहीं गवर्नमेंट इसमें ढीली रही। वो बात तो चलिए अब निकल गया समय, लेकिन अभी तक वहाँ पूरी तरह से शांति नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी लोग डरे हुए हैं, या
एक दूसरे के अगेंस्ट हेटर जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। इन सारे हालात के होते हुए कुछ जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हम 28 अगस्त से जो उनकी यात्रा वायलेंस की वजह से बीच में रुक गई थी उसको चालू करेंगे और उसका पूर्ण करेंगे। हालांकि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं दी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस अड़ी हुई हैं और इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से कल से इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इंटरनेट बंद करने से ही समाधान होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके बिठाएं और उनके मन में जो एक दूसरे के विरुद्ध एक भावना बनी हुई है उसको ख़त्म करें, ताकि प्रदेश हमारा तरक्की कर सके। जब तक शांति ना हो कोई देश कोई प्रदेश अच्छी तरह से अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ये आज के दिन बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।